अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेबल नायाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एंड नारो अब की बार। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की शर्मनाक ऑडियो लीक्स आने का सिलसिला जारी है। पहले मरियम नवाज के मीडिया मैनेज करने के सबूत सामने आए और अब मरियम नवाज की एक और ऑडियो सामने आई है जिसमें साबिक वजीर इत्तलात परवेज रशीद को सहाफ़ियों के बारे में शर्मनाक गुफ्तगू करते हुए सुना जा सकता है। मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ अपनी साबका ऑडियो लीक्स की तरह नई ऑडियो को भी तस्दीक कर दी। तहम माफी मांगने के सवाल पर चोर मचाए शोर के मस्ताक मरियम नवाज ने गुफ्तगू रिकॉर्ड कराने वालों से ही माफी का मुतालबा कर दिया है। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अपनी और परवेज रशीद की सहाफ़ियों से मुतल्लिक गुफ्तगू पर माफी मांगने से इनकार कर दिया और हुकूमती वज़रा पर ऑडियो टेप निजी चैनल को फराहम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान लीक ऑडियो पर माफ़ी मांगने से मुतल्लिक सवाल पर मरियम नवाज का कहना था कि निजी गुफ्तगू में वो क्या बात करती हैं, इस पर वो किसी को जवाबदेह नहीं है। इस बात का जवाब चाहिए कि एक खातून की गुफ्तगू क्यों रिकॉर्ड की गई। वो गुफ्तगू हुकूमती वज़ीरों को मिली और उन्होंने एक चैनल को दे दी। मरियम नवाज का कहना था कि पहले तो मुझसे माजरत की जाए कि मेरा फ़ोन क्यों टेप किया गया, किसको हक है कि मेरी निजी गुफ्तगू को टेप करे। एक और सवाल पर मरियम नवाज ने कहा कि ऑडियो टेप इंटेलिजेंस ब्यूरो ने लीक की है। याद रहे, मरियम नवाज की ऑडियो टेप लीक होने के बाद पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ, काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर्स एडिटर्स CPNE और कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमेली समेत सहाफ़ती तंजीमों और सहाफ़ी रहनुमाओं ने मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सहाफ़ती तंजीमें माफ़ी मांगने तक मुस्लिम लीग नून की मीडिया कवरेज के बायकाट का ऐलान कर सकती हैं। तज्ज़ियाकारों ने मरियम नवाज के बयान पर कई सवालात खड़े कर दिए। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर मरियम नवाज ये समझती हैं कि ऑडियो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिकॉर्ड और लीक की है तो उन्हें अपने वालिद से सवाल करना चाहिए कि उनके दौरे हुकूमत में की गई गुफ्तगू IB कैसे रिकॉर्ड करती रही। नाज़रीन, इस हवाले से इस्लामाबाद में मौजूद सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन उमर इनाम साहब से बात करके उनका मौक़िफ़ जानते हैं। जी उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे मरियम नवाज के अपने शर्मनाक गुफ्तगू पर माफ़ी मांगने से साफ इनकार पर सहाफ़ती तंजीमें और प्रेस क्लब्स का क्या लाएअमल अपनाएंगे? देखें जी, सहाफ़ती तंजीमें और प्रेस क्लब्स का जो लाएअमल अगर कोई अपनाना चाहिए था तो वो अब तक आ जाना चाहिए था। 3 दिन पहले मरियम नवाज की और परवेज रशीद साहब की वो शर्मनाक ऑडियो सामने आई। एक व्हाट्सएप कॉल थी ये जिसको टैप किया गया और जिसके अंदर वो सहाफ़ियों को बुरा भला कह रहे हैं, उनके बारे में उनको भौंकने वाला कुत्ता कह रहे हैं। जी इससे कम तल्ख बातें इस मुल्क में पहले होती रही हैं मुख्तलिफ सियासतदानों की तरफ से, और हमारे जो प्रेस क्लब्स हैं आपके और हमारे, वो जी जनाब जी लंबी चौड़ी कोई 2-2 सफ़ों की उसके ऊपर मुज़म्मती करारदादें भी पेश करते हैं और हमारी सहाफ़ती तंजीमें भी बढ़ चढ़ कर सामने आ जाती हैं। लेकिन मैं सही। हैरान हूं कि इतने तल्ख अल्फाज के ऊपर और इतने बुरे अल्फाज के ऊपर और इतने सीनियर सहाफ़ियों के बारे में, इरशाद भट्टी और हसन निसार सीनियर सहाफ़ी हसन हैं, निसार उनके बारे साहब। में इस तरह के अल्फाज के ऊपर हमारी जी प्रेस क्लब्स की तंजीमें भी चुप हैं। हमारी जितनी सहाफ़ती तंजीमें हैं सारी चुप हैं। अगर किसी ने कुछ इसकी मज़म्मत की भी है तो बड़े ढके-ढुके अल्फाज में, बड़े यानी माज़रत खाना अंदाज में उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो ये बड़ा एक मुनाफ़िकत जो है हमारी सफ़ों के अंदर, जो हमारी सफ़ों में टोकरियां छुपी हुई हैं, जो वजीफाखोर छुपे हुए हैं सहाफ़ी, जिनके जी जी अपने-अपने मकासद हैं, जो पैसे लेते हैं और जर्नलिज्म करते हैं, ये उनका चेहरा खुलकर सामने आया है। हालाँकि इस पर तो बड़ी सख्त तनकीद होनी चाहिए थी और बड़ा सख्त बिल्कुल। मौक़िफ़ सामने आना चाहिए था। जी, अच्छा उमर, बताइएगा कि क्या सहाफ़ती तंजीमें मरियम नवाज के माफ़ी ना मांगने पर मुस्लिम लीग नून की मीडिया कवरेज का बायकॉट करेंगी, और अगर वो ऐसा करती हैं तो वो अपने इक़दाम पर हक बजानिब होंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगी। आप मुझसे लिखवा लें और ये ज़ाहिर है वीडियो क्लिप मौजूद होता है हमारा जो हम ऑनलाइन लगाते हैं इसको। जी। ये हमारी सहाफ़ती तंज़ीमों में इतनी शर्म, हया और गैरत, जो कि ख्वाजा आसिफ ने कहा था, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, हया इनके होती अंदर है। कुछ जी है ही नहीं। ये अपने ज़मीर बेच चुके हैं। कोई फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर बेच चुका है, कोई हज के ऊपर बेच चुका है, कोई बैरियर टाउन के प्लाटों के ऊपर बेच चुका है और कई नौकरी के ऊपर। अफसार आलम जैसे बंदे या अताउल्लाह कासमी जैसे लोग, जिनको मुश्ताक मिनाज जैसे लोग, जिनको एक्नॉलेज किया गया
और जिनको फेवर दी गई इसी मरीम नवाज की तरफ से, इरफान सिद्दीकी जैसे लोग, वो कैसे वो सहाफी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का बाइकआउट कर सकते हैं? तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इन्होंने करनी होती तो ये, जब मरीम नवाज ने माफी मांगने से इनकार किया था, तो उसी वक्त ही अगर किसी में थोड़ी बहुत कोई शर्म हया होती तो वो उठ के आ जाता और अपना माइक उठा लेता, लेकिन सब बैठे रहे और सब मैनेज है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि कोई जो है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का बाइकआउट करने की इखलाकी जुर्रत कर सके। एक और सवाल है मेरा आपसे। हुकूमत ने सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल पर मरीम नवाज के खिलाफ तहकीकात का ऐलान किया था, अब तक कोई कार्रवाई होती नजर क्यों नहीं आ रही? इस हवाले से बताइएगा जरा। मैं आपको बताऊं, इस मुल्क में तहकीकात तो इमरान खान साहब जब आए हैं तो उन्होंने बहुत सारी शुरू की। उन्होंने कहा जी पिछले जी 10 साल में गैर मुल्की कर्जे जो लिए गए वो कहाँ कहाँ खर्च हुए, तहकीकात होनी चाहिए। कितनी रोड्स बनी, तहकीकात होनी चाहिए। ट्रेनें क्यों तबाह हुई, तहकीकात। हर चीज के अंदर जब तहकीकात का शुरू किया गया है, और जाहिर है ये तहकीकात का हुक्म इमरान खान साहब खुद देते हैं, लेकिन नीचे जो उनकी काबीना है, किचन कैबिनेट है, और फिर उनके नीचे जो लोग हैं वो इस तरह से काम करते नजर नहीं आते, काम करना नहीं चाहते। लिहाजा बहुत सारी और तहकीकात की मिसाल भी हमारे सामने है। और उसी तरह ये जो मरीम नवाज की जो सरकारी फंड्स की बेजा जी जी इस्तेमाल और बंदर बांट के ऊपर तहकीकात होना थी, ये भी कोई सामने नहीं आ सकी। और अगर कहीं पे शुरू भी होती हैं तो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए बाबू और अदलिया में बैठे हुए नवाज लीग के मुखलिस जज, वो इन तहकीकात को आगे नहीं बढ़ने देते। यही वजह है कि एक एक तो मैंने बताया कि हुकूमत की तरफ से भी कोई इतनी अच्छी विल नहीं है इमरान खान के मिनिस्टर्स की तरफ से कि वो दिल लगाकर मेहनत के साथ काम कर रहे हो। और काम अगर वो करें करना जी। नहीं चाहता है उनसे कोई, तो फिर रुकावटें आती हैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ से और अदलिया की तरफ से। लिहाजा यही सारी वजूहात हैं कि हमें इस मुल्क में पिछले 3 साल में कोई बड़ी डेवलपमेंट तहकीकात की सूरत में नजर नहीं आई। अच्छा उमर, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ चैनल्स पर जो है इरशाद भट्टी को ज़्यादा ही जो है वो किया जा रहा है, आप जैसे कि प्रोमिनेंट जो वो ज़्यादा ही हो रहे हैं। हालांकि ये बात नहीं है कि सिर्फ इरशाद भट्टी के ख़िलाफ़ ही बात की गई थी, हसन निसार थे और भी एक दो सहाफ़ी थे। तो इस हवाले से बताइएगा कि दूसरे सहाफ़ी क्यों खामोश हैं? इरशाद भट्टी जो है वो ज़्यादा ही खबरों में जो है इन हो रहे हैं आजकल। आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और ये जो बाकी सहाफ़ी हैं जिनके नाम आए हैं, मज़हर अब्बास के नाम आए हैं, नुसरत जी जावेद जी के नाम आए हैं। जी अब जी मज़हर अब्बास साहब ने भी एक तरह से अ, उन्होंने एक शुक्रिया अदा किया बजाय जी जी मुज़म्मत करने के। मज़हर अब्बास साहब बड़े सीनियर हैं और हम्म हमारे लिए काबिल एहतराम है। इस मुल्क में चंद जो तल्ख़ बात करने वाले सहाफ़ी हैं उनमें से एक हैं। लेकिन अफ़सोस का मकाम ये है कि मज़हर अब्बास साहब ने भी अपनी मर्ज़ी की बात उसमें से निकाल ली कि जनाब वो परवेज़ रशीद और मरीम नवाज़ चूँकि मज़हर अब्बास के बारे में कह रहे थे कि मज़हर अब्बास थोड़ी सख्त बात करते हैं, लिहाज़ा उन्होंने बिल्कुल अपना शुक्रिया तो अदा कर दिया। हाँ लेकिन हसन निसार साहब जो इनसे सीनियर हैं जर्नलिज्म में, मज़हर अब्बास जी साहब से, उनके बारे में जो अल्फाज कहे कि उसको कंडेम नहीं किया। इसी तरह बाकियों के बारे में अब वो बाबर सत्तार साहब हैं, वो अब जज बन चुके हैं, पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो इस बारे में गुफ्तगू नहीं कर सकते। न्याजी साहब इनके अपने बंदे हैं। लिहाजा जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, सबसे पहले तो इनका अपना ही मसला खड़ा होता है, इनका अपना जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से ही ये किसी को सपोर्ट करते नजर नहीं आते, क्योंकि ये अपनी जो गेम है, इनकी अपनी जो थाली है उसमें से किसी को खाता हुआ नहीं देख सकते। और उसके अंदर अगर कोई मसला हो इनको अपनी फंडिंग के ऊपर, तो किसी के लिए ये क्या स्टैंड लेंगे जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सके। यानी वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका मदर साहब, और फिर जब मदर साहब नहीं बोलेंगे तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि हामिद मीर या सलीम साफी जैसे लोग खड़े होंगे हसन निसार के साथ। अच्छा उमर, मेरा एक और आपसे सवाल है कि यूट्यूब और जो डिजिटल मीडिया है इस पे जो सहाफ़ी है वो उनका क्या रद्द अमल है, वो किस तरह से इस चीज़ को ले रहे हैं? अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने पूछा है। ये जो डिजिटल मीडिया वाले लोग हैं, ये ही इसके ऊपर सिर्फ बात कर रहे हैं। अगर आप नोट करें पिछले 3 दिन में, तो हम्म सिद्दीक जान समेत जितने लोग ये यूट्यूबर जिनको कहा जाता है डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, ये सारे के सारे उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। जितने यानी अदील बड़ाइश हो या सिद्दीक जान हो, अली जाफर हो, जो जो भी हो इसके ऊपर, वो सारे इसको कंडेम कर रहे हैं और इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। और शायद इसकी वजह एक ये भी है, ये सारे नौजवान जो हैं अभी इनके मुंह को वो मरीम नवाज के निवाले या परवेज रशीद के निवाले नहीं पहुंच सके।
लिहाजा ये सारे डिजिटल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, खसूसन ट्विटर के ऊपर आप देख रहे हैं, ये सारे लोग मुसलसल, और आपको भी खिराज तहसीन, आपका न्यूज़ 360 जो है, आप सारे लोग भी ये जो जी, मरीम थैंक यू। नवाज़ की और परवेज़ रशीद की एक बड़ी काबिल एतराज़ गुफ्तगू सामने आई है, इसके ऊपर डिजिटल मीडिया के ऊपर आप भी रिबटल दे रहे हैं, और जी, सारे बिल्कुल। डिजिटल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, वो भरपूर अंदाज में अपने सीनियर सहाफ़ियों को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सहाफ़त को जिस तरह मरीम नवाज़ अपने घर की बांदी के तौर पर इस्तेमाल करती हैं और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, वो ना करें। लिहाजा एक यही प्लेटफ़ॉर्म है जिसे मैं देखकर पुरुम्मीद हूँ पाकिस्तान में, जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं, डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, ट्विटर यूज़र्स हैं पाकिस्तान में, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये सारे तो इसको कंडेम कर रहे हैं। इमरान खान जो एंकर पर्सन है, उन्होंने भी किया, बाकी लोगों ने भी किया। लेकिन जिनकी बारे में बात की गई, जिस चैनल के बारे में बात की गई, उस चैनल के लोग बजाय मजम्मत करने के फख्र महसूस कर रहे हैं कि जी मरीम नवाज की इस वॉइस क्लिप से ये लगता है कि जी जियो जो है वो उस वक्त मुजाहमत का सबसे बड़ा नाम था, जिसकी वजह से जियो के बारे में ये कहा गया। उमर चीमा की ट्वीट्स देख लें, इसी तरह जो है वो अंसार अब्बासी की, सलीम साफी की। तो ये सारे लोग जब चुप, तो डिजिटल मीडिया के ऊपर लोग बोल रहे हैं, और खुसूसन जो यूट्यूब के ऊपर काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं, वो माशाल्लाह से इसके ऊपर बोल रहे हैं, और उनको मेरी उम्मीद है कि वो हमेशा बोलते रहेंगे। क्योंकि वो किसी पार्टी के बंधे हुए नहीं हैं, जी, बिल्कुल यही वजह है। यही वजह है बिके हुए कि नहीं। उन्होंने किसी पार्टी को जॉइन नहीं किया हुआ, उन्होंने गैर मुल्की ट्रिप्स नहीं लिए, उन्होंने अपने बच्चों की स्कूलों की फीसें नून लीग से नहीं ली, उन्होंने अपनी बेगमात के पार्लर के खर्चे नून लीग से नहीं लिए, उन्होंने जो बिल्कुल। क्लब हैं, उनकी, आप हँस रही हैं वैसे, उनके जो क्लब्स हैं, इस्लामाबाद क्लब है, कराची क्लब है, लाहौर जिमखाना है, उधर की जो मेंबरशिप्स हैं वो इन लोगों ने नहीं ली। लिहाजा जी। शायद इन लोगों के अंदर वो जो चीज़ जिसे हम गैरत कहते हैं, शर्म हया कहते हैं, वो ज़िंदा है, और ये लोग बोल रहे हैं। और मैं सहाफ़त का उम्मीद जो कर असल काम है वो कर रहे हैं, बेसिकली यूट्यूबर्स ही कर रहे हैं, ऐसा ही है। जी, बिल्कुल। जी उमर नाम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, आपने मरीम नवाज़ की ऑडियो लीक्स के मामले पर सीनियर सहाफ़ी उमर नाम की राय जानी। अपनी मेज़बान मेबल नायाब को दीजिए इजाज़त। किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।